साल 2023 अमेरिका में एक अनडिस्ट्रिब्यूटेड लोकेशन, दो फेडरल एजेंट्स एक रूटीन ऑपरेशन पर निकले थे। बड़ा ही साधारण दिन, शाम का समय था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी आसमान में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बॉल जैसी शेप की चीज, गोल गोल, जो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही थी। ये एजेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। कुछ देर बाद ये गायब हो जाती है, लेकिन अगले दिन ये दूसरी टीम के साथ सेम चीज होती है। उन्हें भी एक ऑरेंज कलर का ऑप्सा दिखाई देता है, ग्लो करता हुआ, लेकिन ये अलग जगह पे था। फिर तीसरी टीम के साथ भी यही होता है। 2 दिन में 3 अलग अलग टीम और 6 ट्रेन फील्ड ऑफिसर के साथ सेम चीज देखने को मिलती है। सबसे शॉकिंग चीज है कि इन ऑफिसर्स ने ये भी देखा कि ऑरेंज ऑफ से छोटे छोटे रेड और निकल रहे थे, और छोटे छोटे रेड गोले, जैसे कि ऑरेंज कोई मदर शेप हो जो छोटे छोटे प्लेन्स लॉन्च कर रही हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार ऐसा हुआ। एक बड़ा ऑरेंज आया और उसने छोटे छोटे रेड को लॉन्च किया, और फिर 1-2 सेकंड में पूरे तरीके से गायब हो गया। उन्होंने ये भी देखा कि ये रेड ऑफ थे, वो जनरली सीधे आगे की तरफ और कभी कभी तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे। मतलब ये कह सकते हो, अब ये चीज दोस्तों के इस रैंडम पागल इंसान की कही होती तो कंप्रेसिव थ्योरी कह के नकारा जा सकता था। यहाँ पर ये अमेरिकन सरकार में काम करने वाले फेडरल एजेंट्स ने करी। यूएस गवर्नमेंट के सोन्स स्टेटमेंट दी कि एग्जैक्टली ऐसा ही होते हुए देखा था, और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी का सीक्वल 2 साल बाद आता है। 2025 में एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने साथ कुछ ऑफिसर लेकर हेलीकॉप्टर से एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ 2023 में ये ऑफिसर देखे गए थे। उन्हें भी एक और वो दिखता है जो जमीन के थोड़ा ऊपर ओवर कर रहा था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो ये और 20 मील दूर चला जाता है अचानक से, इतनी स्पीड से कि हेलीकॉप्टर फॉलो ही नहीं कर पाता। और फिर इन्हें भी 4-5 वर्ड्स निकलते हुए दिखते हैं। 35 मिनट तक ये सब होता रहा और फिर सब शांत हो गया। ऐसे अनजान उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को यूएसए फोर्स कहा जाता है। यूएसए का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लोग इन्हें एलियन से एसोसिएट करते हैं, मानते हैं कि ये किसी बाहरी दुनिया के जीव की शिप है। यूएसएस का देखा जाना अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस नक्शे को देखिए, 1940 में न्यू मैक्सिको, 1940 में जर्मनी, 1952 सोवियत बॉर्डर के पास, 2023 इराक, 2024 सीरिया, 2026 जापान। हजारों अलग अलग जगह पर डेकेड में अलग अलग देश में यूएसएस देखे गए हैं। अगर इन सारे डॉट के नक्शे को ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न दिखाई देगा, एक ऐसा पैटर्न जो यूएसएस का साथ सामने लाता है। क्या है ये पैटर्न, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि अमेरिका की सरकार ने क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, 2023 का वो इंस्टॉलेशन कोई आइसोलेटेड इंस्टॉलेशन होता तो उसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन यूएसओ फाइल्स में कई सारे ऐसे केस हैं जो फिजिक्स के बेसिक लॉस को चैलेंज करते हैं। 8 मई 2026 को यूएस के डिपार्टमेंट वॉर में अपनी कई सारी यूएसए फाइलें पब्लिक के सामने लाकर रख दी थी। ऐसी फाइलें जो इससे पहले क्लासिफाइड थी, सीक्रेट थी, और इनमें कई सारे फोटोज और वीडियो भी शामिल थे। यूएसए से कुल मिलाकर 165 फाइलें पब्लिश हुई है। इनके नए वेब पेज war.gov/UFO पर, इसमें FBI डॉक्यूमेंट, बैटमैन की रिपोर्ट, नासा के ट्रांसलेशन, डिफेंस की केबल्स भी शामिल है। इन फाइलों में यूएस की 28 वीडियो, 24 इमेज भी शामिल निकल के आई है जो किसी ने पहले नहीं देखी। कई सारे शॉकिंग केस है, जैसे कि चांद के अजीब से फ्लैशेस और ऑब्जेक्ट की इमेज। ऐसा ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति की घंटे की 90 डिग्री टर्न दे रहा है। ऐसे ही 400 अजीब केस में कई के बारे में कुछ यूएस गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या थे, क्या ये सही में एलियन थे या फिर कुछ और। 2023 में ग्रीस में यूएस मिलिट्री को ओशन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न्स ले रहा था। इन एरिया की फिजिक्स कहती है कि किसी भी नॉनक्राफ्ट या ड्रोन पर ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर से बनाई गई ये 2 मिनट 57 सेकंड की वीडियो देखी, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसा करते हुए बड़े क्लियरली दिख रहा है। 2024 में 3 इंटरनेशनल हुए। इराक ग्राफ एक टारगेट पे हमला कर रहा था कि तभी एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट बड़ी हाई स्पीड से सर्विलेंस सिस्टम के सामने से गुजरता है और अचानक से गायब हो जाता है। सीरिया में 2-2 सेकंड के लिए
दो सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज एरिया दिखे और फिर गायब हो गए। और जापान के पास भी इंडो पैसिफिक से ऑब्जेक्ट दिखा जिसकी मेन बॉडी फुटबॉल की शेप की थी, जैसे 3 प्रोजेक्ट के बाहर की ओर निकली हुई थे, एक ऊपर एक दो नीचे। इन सभी यूएफओ सुसाइड के पीछे एक ही पैटर्न था कि एक ऑब्जेक्ट दिखता जो कुछ इंफॉर्मेशन चीजें करता और फिर गायब हो जाता। तो इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं था। लेकिन अब जो मैं आपको केस बताऊंगा वो सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। सितंबर 2023 यूएस की एक अंडरग्राउंड एक्सप्रेशन लोकेशन, लोगों को आसमान में एक ब्राइट लाइट के पीछे एक मेटल से ऑब्जेक्ट दिख रहा था, 130 से 150 फीट लंबा, एक येलो शेप में ओवल शेप का दिख रहा था। तब कुछ सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट आसमान से गायब हो जाता है। जिन लोगों ने देखा उन्होंने एफबीआई को इसके बारे में बताया और एफबीआई ने आई विटनेस की टेस्टिंग का एक स्केच बनाया। कुछ ऐसा दिखने वाला था। ये किसी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन नहीं है। एफबीआई ने क्लियरली कहा कि ये स्केच एक्चुअल साइट फोटो पर बेस है। फोटो देखकर साफ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई एलियन शिप हो। अब जितने केस मैंने बताए आपको एक चीज कॉमन है कि ये सब धरती पर हुई यूएफओ साइट है, हमारी एस्ट्रोनॉट के अंदर। लेकिन ये सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, यूएफओ साइट के स्पेस में भी हुई है एस्ट्रोनॉट के साथ। सन 1960 में अमेरिका में ये स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 लॉन्च करी थी। इस लॉन्च के ठीक 4 घंटे 24 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट फ्लाइट बोल में अचानक से ह्यूस्टन के ग्राउंड को रेडियो करते हुए एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेस में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। गोवी और मिलिट्री की भाषा में गोवी का मतलब होता है एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट या मिसाइल। ये बल धरती पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्पेस में इस्तेमाल करना कोई मतलब बनता नहीं है। ग्राउंड स्टेशन में वॉरमैन से जवाब में पूछा कि ये स्पेस का बूस्टर तो नहीं है, लेकिन वॉरमैन ने कहा कि उन्हें बूस्टर अलग से दिख रहा है। उन्होंने दोबारा गोवी वर्ड का इस्तेमाल किया। आप सोचोगे कि स्पेसक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पेस्ट टुकड़ा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन नहीं। बाद में एनालिसिस में कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डेब्री और बूस्टर से अलग एक तीसरा ऑब्जेक्ट रहा। ये पहली बार था कि स्पेस में एक यूएफओ देखा गया, लेकिन आखिरी बार नहीं। यूएस फाइल्स में सबसे शॉकिंग रेवलेशन हमें मून मिशन से फाइलों में सन 1970 अपोलो 70 मिशन चांद पर भेजा गया। ये आखिरी क्रूज मिशन था अभी तक का। इसी मिशन के दौरान ली गई फोटो में चांद के थोड़े से ऊपर एक राइट एंगल फॉर्मेशन में 3 डॉट क्लियरली दिख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने नई प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहती है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 54 साल बाद अमेरिकन सरकार कह रही थी उस फोटो में फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या थे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई नहीं जवाब नहीं। सन 1961 में अपोलो ऑर्बिटेशन के जरिए चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान पल्सोव ने बताया कि चांद पर दूसरी रात जब सब लाइट बंद थी और वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें कैबिन के अंदर लाइट फ्लैश होती हुई दिखती है। बाद में उन्हें चांद के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ लाइट सोर्स दिखा, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये लेजर लाइट हो सकती है। लेकिन इससे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए। वो नक्शा जो याद है जो मैंने शुरू में लिखा था, ये डॉट देखिए कहाँ पे। वेस्टर्न यूएस में ग्रीस, इराक, सीरिया, जापान, ये सब वो जगह है जहाँ यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब तब मिलेगा जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। साल 1947 24 जून 1947 एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नेट अपने प्लानेट में वॉटिंग से स्टेट के ऊपर उड़ रहे थे कि तभी माउंट रेडियन के ऊपर नॉक चमकते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट वीक कॉन्वेंस से उड़ रहे थे लगभग 1200 माइल की स्पीड से। ये उस जमाने के किसी भी एरोप्लेन की 2 गुना ज्यादा स्पीड से। जब रिपोर्टर से पूछा गया अब तो कैसे दिखते, तो आर्मी ने कहा कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे कि सॉसर की कोई वॉशर, यानी सॉसर जैसे ऑब्जेक्ट वाटर बॉडी में फेंके जाने पर पानी को छूते हुए बिना डूबे दूर तक चले जाते, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट उड़ रहे थे। हाल इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे, शेप नहीं। लेकिन अखबारों ने इसे गलत समझ लिया और हेडलाइंस बना दी, फ्लाइंग सॉसर्स। आपने भी ये सब कभी न कभी सुना होगा। ये स्पेक्ट्रम ने पूरी दुनिया की वोकैबुलरी बदल दी। लोगों के मन में 2 शब्दों का मतलब बैठ गया, यूएसओ और एलियंस, और यहाँ से ये पूरे कल्चर फिनोमेनन का जन्म हुआ।
लेकिन असली तूफान तो 2 हफ्ते बाद आने वाला था। न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रोजवेल, यहाँ के किसान डब्ल्यू मैकब्रेजर, इन्हें अपने खेत में अजीब सा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। इसमें टीन फॉल रबर स्टेट कुछ ऐसे मटेरियल था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले कुछ दिन तो रिजल्ट कुछ नहीं करते, लेकिन आर्नोल्ड की फ्रांस सोशल खबर हर जगह आने लगी तो उन्हें लगा कि ये शायद इससे कनेक्टेड हो सकता है। तो वो जुलाई 1947 में डेब्री लेकर रोजवेल के शरीफ जाते हैं। शरीफ रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर 8 जुलाई 1947 को कुछ बड़ा एक्सट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये आर्मी प्रेस रिलीज में जारी करती है कि उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है और ये हेडलाइन दुनिया भर में फैल जाती है कि देखो यूएस आर्मी कह रही है कि उन्होंने फ्लाइंग सॉसर ढूंढ निकाला है, उन्हें फ्लाई सॉसर को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री ये कंप्लीट यूटर्न ले लेती है और कहती है कि ये एक्चुअली में एक वेदर बलून था। ये दूसरी खबर को कोई नोटिस नहीं करता। पहले आर्नोल्ड फिर रोजवेल, ये ग्लोबल हिस्टीरिया फैल चुका था। अमेरिका, बेल्जियम, रसिया, हर जगह यूएसए देखे जाने के केसेस सामने आने लगे। 1947 के आखिरी 6 महीनों में 300 से ज्यादा यूएफओ साइंटिस्ट के साथ कई लोगों ने एलियन बॉडी तक देखने का दावा किया। कई 1952 में डीसी के हफ्तों तक अनएक्सप्लोरेशन ऑब्जेक्ट देखते रहे। लोगों ने रिडक्स पर ही रजिस्टर हुए और अखबारों में हेडलाइन दी, सोशल सोमन ओवर करप्शन। यूएस गवर्नमेंट ने इन किताबों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोजेक्ट बुक शुरू करी जो 1916 में 9 तक चली। इन 17 सालों में यूएसओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें ज्यादातर बेसिस की एक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद थी। एक्सप्लेनेशन ये थी कि कभी कभी यूएसओ वेदर बलून थे तो कभी कभी एयरप्लेन। बाकी ज्यादातर लोगों ने आसमानी प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट को देखो ने यूएसओ का, लेकिन 700 केसेस ऐसे थे, 701 केस ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाई ही रह गए। ऐसे केस जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो आप पूछोगे कि क्या मान लिया जाए कि ये वाले बचे हुए यूएफओ सही में एलियंस थे? मैं कहूँगा रुको जरा, सब्र करो। 1944 में यूएसए ने क्लासिफाई प्रोग्राम रिवील किया, प्रोजेक्ट गोगू। इसमें सामने आया कि कोल्ड वॉर के द्वारा अमेरिका 5 बलून से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था और इन्हीं में से एक बलून रोजवेल में क्रैश हुआ था। वही डेब्री, वही अनओन मटेरियल, सभी एक साथ बलून का हिस्सा था जो लोग एलियन बॉडी रिकवर का दावा कर रहे थे। 1997 में एयरफोर्स ने एक अलग रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि वो बॉडी टेस्ट डमीज थी जो पुतले आप कपड़ों की दुकान पे देखते हो। वो एक केस में तो प्लान क्रेज के विक्सन जिसमें एलियन समझ लिया था। बात ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के जरिए यूएस पे इस तरह से जासूसी कर रहा था। अगर ये चीज़ सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस से खड़ी हो जाती। इसलिए अमेरिका की सरकार ने सच बताने की जगह ये झूठे भ्रम पर यकीन करते रहने दिया कि लोगों को मानते रहने दो कि एलियंस है यहाँ पे। कम से कम हमारे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट्स पे एक्सपोज नहीं होंगे और ऐसा करने से बोनस ही मिला इनको। यूएसए के आड़ में अमेरिका एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करा सकता था और लोग उन्हें यूएसओ समझते रहते। यही ये पैटर्न है कि जिसकी मैं वीडियो में शुरू में बात करी थी। अब देखिए ये सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे होती है। 1915 में और 16 में सबसे ज़्यादा यूएसओ कहाँ दिख रहे थे? अमेरिका, सोवियत और जर्मनी जैसी जगह जो कोल्ड वॉर के जरिए हॉटपोस्ट थी। यहाँ यूएस मिलिट्री सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। अब रिसेंट केस में देखिए कि आज के दिन पिछले 3-4 सालों में यूएसओ सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? इराक, सीरिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास, वो जगह जहाँ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री प्रेजेंट बढ़ा रखी है, जहाँ पर कभी तक के सबसे एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम डिप्लॉय किए। यानी कि यूएसओ हमेशा वहीं दिखती है जहाँ यूएस मिलिट्री होती है। वो कहते हैं कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस आकर यूएस पे हमला क्यों करते। ऐसे ही मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेस से ही क्यों विजिट करने आते हैं? इसके लिए 2 एक्सप्लेनेशन है। बात असल में ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के जरिए सोवियत यूनियन की जासूसी कर रहा था। अगर ये चीज़ सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो जाती है। इसीलिए अमेरिका की सरकार ने सच बताने की जगह इस छोटे भ्रम पर यकीन करने दिया कि लोगों को मानने दिए एलियंस है यहाँ पे। कम से कम हमारे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट तो एक्सपोज नहीं होंगे और ऐसा करने से इन्हें बोनस ही मिला कि यूएसएस के आड़ में अमेरिका एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करा सकता था और लोग उन्हें यूएसओ समझते रहते। यही वो पैटर्न है दोस्तों जिसकी बात मैंने वीडियो में शुरू में करी थी। अब देखिए ये सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे होती है। 1950 और 60 में सबसे ज़्यादा
ऐसी जगह जो कोल्ड वॉर के हॉट स्पॉट है, जहां यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव थी। अब रिसेंट केस में देखिए, आज के दिन नहीं, पिछले 3-4 सालों में यूएस को सबसे ज्यादा कहाँ देख रहा है, इराक, सीरिया, खासकर स्टेट और हॉर्मोन्स के पास, वो जगह जहाँ पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, जहाँ पर अपने तक सबसे ज्यादा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम डिप्लॉय किए। यानी हमेशा वही दिखते हैं जहाँ यूएस मिलिट्री होते हैं। वो कहते हैं कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस यूएस पे हमला क्यों करते हैं। ऐसे ही मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेसिस ही विजिट करने क्यों आते हैं। इसके लिए दो एक्सप्लेनेशन है। पहली ये कि यूएस फोर्स है अमेरिका के खुद के ही स्पाइस प्लेन्स और स्पाइस वैल्यू है, ये वो एडवांस है जो एक्सपोनेंट है जो दुनिया से छुपाई जा रही है। इसलिए अमेरिका यूएस की खबर चलने देता है और ना ही उन्हें वेरीफाई करता है ना डिनाई करता है। CIA खुद यूएस की थोड़ी फैलाता है कि एडवांस मिलिट्री एयरफाइट को टेस्ट किया जा सके, और ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार करी है। 2024 में यूएस पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि 1950 और 1960 में यूएसओ देखे गए थे। वो एक्चुअली में अमेरिका के एडवांस स्पाई प्लेन और टेक्नोलॉजी थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। इसमें वो बलून भी शामिल थे जो राजभर में क्रैश हुआ था। एक दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि यूएस दूसरे देश के एनिमल्स, ड्रोन्स और सर्विलेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकते हैं। मिलिट्री एक्टर्स के पास इसलिए पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पर यूएस के सबसे फैसिलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की लॉट है। इराक, सीरिया, मिडिल ईस्ट जैसे एरिया यहाँ एरियाज के ड्रोन्स, बुद्धिस्ट के ड्रोन और चाइनीज सर्विस में एसेट पाए गए हैं। 2024 में जो इंडो पैसिफिक में जो जापान के लिए फुटबॉल के शेप का ऑब्जेक्ट दिखा था, डिफेंस न्यूज एनालिसिस था बॉट के जोन के हिसाब से किसी का स्पाई बलून हो सकता है। ये कोई रैंडम स्पेकुलेशन नहीं है। चाइना में हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया है, यूएस की जासूसी करते हैं, और 2023 में एक चाइनीज से 5 बलून को यूएस के ऊपर से उड़ते वक्त सेट डाउन भी किया गया था। इसके अलावा कुछ यूएसओ एक्चुअली नेशनल कलामामा हो सकते हैं, कोई प्लैनेट, स्टार या कोई रिफ्लेक्शन या सैटेलाइट जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। आप सोचोगे कि ये धरती पर हुए इवेंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। उन्हें इवेंट्स का जो स्पेस में देखे गए थे वो लाइट फ्लैशेस जो मून मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को केबिन के अंदर दिखे थे। इन्हें लेकर नील आर्मस्ट्रांग का कहना है कि ये सनलाइट हो सकती थी जो विंडो या कवर से लीक हो रही थी, या किसी के एटॉमिक पार्ट हो सकते थे। ये मत भूलिए कि स्पेस में भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं। कई सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल, रेडिएशन, रेजर जैसी लाइट को लेकर ऑर्लिन ने कहा था कि ये अर्थ की किसी रोल्स लेस से सन का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हो सकता है कह रहा हूँ। कुछ गिने चुने केस में ऐसे हैं जहाँ पर जिनकी जेन्युइनली कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, जैसे कि अपोलो मिशन के देखे गए वो 3 डॉट, या चांद के ऊपर देखे गए लाइट फ्लैश, ग्रीस के ऊपर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न्स ले रहा था, या जेमिनी 72 को देखा वो अनआइडेंटिफाइड, वो घटना जिसकी मैंने वीडियो में शुरू में बात करी थी, ऑरेंज कलर के ग्रो करते हुए मोड्स। अब हो सकता है कि ये किसी स्पाई एक्सपेरिमेंट हो। इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने एक्चुअली में एक ऐसी मदरशिप डेवलपमेंट करी है जिसके छोटे छोटे सॉर्स और निकल सकते हैं। क्या ये सही में उस इंस्टॉलेशन से निकलते हुए ये बताना पाना अनपॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। यूएस गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिटेल भी रिलीज नहीं करी। जो ऑरेंज और गए वाली घटना जो मैंने पहले बताई वो यूएसएफआई में एग्जैक्ट डेट तक लिखी नहीं गई है, एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं बताई गई। ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट को कोई एनालिसिस, कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाला है। बस इन फाइलों को पब्लिक के सामने रख दिया गया और कहा है कि लोग खुद से डिसाइड कर ले इसका मतलब क्या है। मैं जानता हूँ आपसे कुछ एक्साइटेड फील कर रहे होंगे कि इस परिस्थिति को हो सकता है कि वो बचे कुछ अनएक्सप्लेनेशन केस सही में एलियंस के हो, और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन आती है कि ये सोचकर कि हो सकता है वो एलियंस ही हो। मेरा बचपन से सपना रहा है कि इस चीज़ को मेरे जीते जी कोई ना कोई एलियंस का होने का वो प्रूफ मिल जाए। एलियंस से एग्जिस्ट करते हैं, मैं सही में मानता हूँ। के बाद क्या दोस्तों की एक्स्ट्रा ऑरेंज ब्रेन रिकॉग्नाइट एक्शन एविडेंस, ये कहावत है कि कही जाती है कि अगर कोई एक्सट्री ऑरेंज चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके होने का एक्सरे ऑरेंज एक्सट्री भी हमारे पास होना चाहिए। और मैं नहीं मान सकता कि ये छोटे मोटे लोग क्वालिटी वीडियो, इंटरनेट वीडियो प्रूफ हो सकते हैं एलियंस के एग्जिस्ट का।
मेरी राय में भले ही कुछ निकले के स्पेस को लेकर नॉन सीरियस एक्सप्लेनेशन होना ही ज़्यादा सेंस बनाता। 2022 में यूएन डिपार्टमेंट ने एक और डोमेन एनिमी रेगुलेशन में ARRO ऑफिस बना था, जिसे 1945 से 2023 तक यूएसए को लेकर सभी दावों और रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन की थी। 2000 फरवरी 24 में पहली रिपोर्ट पब्लिश करी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा पैसों है जो इंजीनियर कर रहे थे, या फिर जो यूएफओ दिखते हैं वो असल में एक्स्ट्रल टेक्नोलॉजी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। AARO के मुताबिक ज़्यादातर एक्चुअली ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई टैलेंट बजट वैल्यू पाइपलाइन, सैटेलाइट, रॉकेट या कोई प्लानिट, जिसे यूएसओ समझ लेते हैं लोग। नासा का भी कहना है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि यूएसओ किसी दूसरी दुनिया से आया ऑब्जेक्ट है। AARO के चीफ ने कहा कि यूएसओ रिवाइज जो रिलीज हुई है कि किसी एनएस के कॉन्टेक्स्ट के इन्हें पब्लिक में जारी करना स्पेशलाइजेशन कंफर्टी और सीडो साइन के ज़्यादा फील करेगा। सच बात यह है दोस्तों कि ये शाही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार करना चाह रही है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, एस्टीन फाइट को छुपाने के लिए। वो यूएसओ फाइल्स की खबर इसकी कंप्रेसिव थ्योरी को न्यूज में फैलाना चाहती है, क्योंकि मिस्ट्री वही पनपती है जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है।